अब देखो यार, अगर तुम लोग बॉबी लेस्ली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में बॉबी लेस्ली का डेब्यू एग्जैक्टली कब होगा इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में कब रिटर्न करेंगे ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। एमजेएफ के रेसल ड्रीम पर रिटर्न करने के बाद एमजेएफ एक बार फिर से एईडब्ल्यू को लीव कर सकते गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के पेपर व्यू पर लूचा मैचेस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बॉबी लेस्ली की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर बॉबी लेस्ली की, गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के पहले लगभग यहाँ पर हर बड़ी रेसलिंग मीडिया के द्वारा ये कंफर्म किया गया था कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर डेब्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर स्वर्व और बॉबी का कन्फ्रंटेशन या मैच देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर जब बॉबी लेस्ली ने रेसल ड्रीम पर डेब्यू नहीं किया है तो गाइज बॉबी लेस्ली का डेब्यू अब यहाँ पर कब होगा इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बॉबी लेस्ली हमेशा से ही रेसल ड्रीम पर डेब्यू करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जब यहाँ पर कंपनी ने पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल जैसे बड़े रेसलर्स के एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर रिटर्न को प्लान किया और एईडब्ल्यू कंपनी ने ये प्लान किया कि पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर बीसीसी ब्रायन डेनिसन को बीट डाउन करती हुई दिखाई देगी और ब्रायन यहाँ पर उनके होम टाउन के ऊपर रिटायर होंगे। तो गाइज यहाँ पर इन प्लान्स की वजह से बॉबी लेस्ली के डेब्यू प्लान को कैंसिल कर दिया गया। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जो दो बड़े रीजन की वजह से बॉबी लेस्ली का डेब्यू रेसल ड्रीम पर नहीं हुआ है, उनमें से पहला रीजन ये है कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी एडम कोल और एमजेएफ के रिटर्न के अलावा अगर यहाँ पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू कराती तो शायद यहाँ पर बॉबी लेस्ली के डेब्यू को उतनी हाइप नहीं मिलती जितनी हाइप एईडब्ल्यू के अंदर बॉबी लेस्ली के डेब्यू पर मिलनी चाहिए। और गाइज कंपनी ये बिलीव करती है कि एक ही शो के ऊपर काफी सारी बड़ी स्टोरी लाइन का रन होना कई सारी स्टोरी लाइन को नुकसान दे सकता है। और एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि बॉबी लेस्ली अगर यहाँ पर रेसल ड्रीम पर डेब्यू करते तो या तो एडम कोल और एमजेएफ के रिटर्न की वजह से उनकी हाइप कम हो जाती या एडम कोल और एमजेएफ के रिटर्न की हाइप कम हो जाती। बट गाइज इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बॉबी लेस्ली डेब्यू करके स्वर्व स्ट्रिकलैंड को बीट डाउन करने वाले थे। और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर वन होम टाउन हीरो ब्रायन डेनिसन को बुरी तरह से बीट डाउन किया गया तो यहाँ पर कंपनी ये नहीं चाहती थी कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड को भी उनके होम टाउन के ऊपर बीट डाउन किया जाए। और इन दो बड़े रीजंस की वजह से एईडब्ल्यू ने बॉबी लेस्ली के डेब्यू को पोस्टपोन कर दिया है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू तो करेंगे बट एग्जैक्टली यहाँ पर किस शो के ऊपर डेब्यू करेंगे ये यहाँ पर क्लियर नहीं गए। और गाइस WON और फाइटफुल दोनों का ही कहना है कि आने वाले जो डायनामाइट शो होने वाले गए उन्हीं में से किसी एक डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ऑल माइटी बॉबी लेस्ली का डेब्यू देखने को मिल सकता है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू पर डेब्यू कब करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसल ड्रीम की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ का रिटर्न देखने को मिला। और गाइस यहीं एमजेएफ के शो पर रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर रिटर्न करके डैनियल गार्सिया और एडम कोल के साथ उनकी स्टोरी लाइन को स्टार्ट तो कर दिया है। बट अब भी यहाँ पर एमजेएफ एईडब्ल्यू के बाहर हॉलीवुड के अंदर बिजी शेड्यूल पर काम करने वाले गए। और हॉलीवुड के अंदर अब भी यहाँ पर क्योंकि एमजेएफ को तीन मूवीज के अंदर काम करना है तो गाइस इसीलिए एमजेएफ को शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा। और इस चीज के तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली यहाँ पर एमजेएफ एक बार फिर से एईडब्ल्यू से उनका लंबा ब्रेक ले, क्योंकि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर मैक्सवेल के अपीयर होने के बाद वो तुरंत यहाँ पर शो को छोड़कर दोबारा से उनकी शूटिंग के लिए LA गए थे। और गाइस यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं गए कि एमजेएफ के रेसलिंग के बाहर इतने बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो यहाँ पर रेगुलर एईडब्ल्यू के शो पर काम करेंगे या नहीं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एमजेएफ हॉलीवुड और एईडब्ल्यू में किसको प्रायोरिटी देते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर एडम कोल के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर एडम कोल को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर का पोस्ट सामने आया है। गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर ने इंस्टाग्राम के ऊपर एडम कोल के रिटर्न वीडियो को शेयर किया है। और बेकर के ये वीडियो शेयर करने के बाद अब एक बार फिर से ब्रिट बेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है, क्योंकि गाइस आज से करीबन एक महीने पहले लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन का ये कहना था कि एडम कोल और ब्रिट बेकर का ब्रेकअप हो चुका है। और एडम कोल यहाँ पर जिस सिटी के अंदर रहा करते थे एडम कोल ने ब्रेकअप के बाद वो सिटी छोड़कर दूसरे सिटी पर मूव कर गए। और गाइस कोनन का तो ये तक
कहना था कि ब्रिट बेकर के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से एडम कोल और ब्रिट बेकर का ब्रेकअप हुआ है। बट गाइस यही कोनन की ये सभी बातें करने के बाद अब एडम कोल के रिटर्न के बाद ही ब्रिट बेकर का सोशल मीडिया के ऊपर एडम कोल के रिटर्न वीडियो को शेयर करने के बाद एक बार फिर से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली एडम कोल और ब्रिट बेकर का ब्रेकअप नहीं हुआ है और कोनन यहां पर उनके पॉडकास्ट के ऊपर बिना मतलब के ब्रिट बेकर को बदनाम करने के लिए फालतू की बातें कर रहे थे। वेल गाइस यहां पर ये बात तो मैंने तब भी बोली थी और मैं अब भी बोलना चाहूंगा कि कोनन की बातों पर आज के टाइम पर विश्वास करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रसल ड्रीम पर लूचा मैचेस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के रसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर होलोग्राम उनका पेपर व्यू डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर 20 मॉर्टेज को फेस करते गए और इस मैच के पेपर व्यू पर बुक होने की वजह से काफी सारे लोगों ने AEW कंपनी को ट्रोल भी किया था, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि ये मैच यहाँ पर पेपर व्यू पर होना डिजर्व नहीं करता है। बट गाइस AEW ने ये मैच पेपर व्यू पर क्यों किया, इसको लेकर अब बड़ा रीजन सामने आ रहा है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं 3 दिन पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW कंपनी ने यहाँ पर USA में WBD के साथ टीवी डील के बाद मैक्सिको के अंदर फॉक्स स्पोर्ट के साथ टीवी डील साइन किया है। और गाइस मैक्सिको में ये जो टीवी डील साइन हुआ है, ये टीवी डील वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से AEW ने रसल ड्रीम के ऊपर लूचा मैच बुक किया। गाइस यहाँ पर क्योंकि लूचा लिब्रे मैक्सिको की पहचान है, तो गाइस इसीलिए AEW के टीवी डील साइन करने के बाद मैक्सिको के अंदर AEW का जो पहला शो इस हफ्ते ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो शो डायनामाइट या कोलिजन रैम्पेज ना होकर बल्कि AEW का रसल ड्रीम पेपर व्यू था। और क्योंकि मैक्सिकन ऑडियंस को AEW के पहला शो AEW का रसल ड्रीम देखने को मिला, गाइस इसीलिए AEW कंपनी ये चाहती थी कि मैक्सिकन ऑडियंस जब AEW के पहले शो को देखे तो उन्हें यहाँ पर कम से कम 1 या 2 लूचा मैचेस देखने को मिले, जिससे यहाँ पर वो AEW के प्रोडक्ट को लेकर और ज्यादा अट्रैक्ट हो। और AEW के रसल ड्रीम पर लूचा मैच को करना बेसिकली यहाँ पर मैक्सिकन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। और इस चीज को लेकर सब अपडेट सामने आ रहे गए कि AEW के मैक्सिको में फॉक्स स्पोर्ट के साथ इस बड़ी डील के बाद अब आगे भी AEW के पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी लूचा मैचेस करने वाली गए और AEW कंपनी मैक्सिको में उनके ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए USA के अंदर उनके पेपर व्यू के ऊपर लूचा रेसलर्स को ज्यादा फीचर करेगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW एग्जैक्टली यहाँ पर मैक्सिको में उनका शो कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं द गोट केनी ओमेगा की। गाइस यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा करंटली डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से रिंग से बाहर चल रहे गए। बट गाइस यहाँ पर ऑलरेडी केनी ओमेगा ने NJPW में रिटर्न करके ये टीज कर दिया है कि अगले साल 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर वो यहाँ पर पॉसिबली NJPW के रिंग में रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर यंग बक्स को फेस कर सकते गए। रिसेंटली NJPW में हिरोशी तनाशी और केनी ओमेगा के इंटरव्यू के एयर होने के बाद कोटा इबुशी ने जापान के अंदर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा के मेडिकल सिचुएशन और रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर कोटा इबुशी ने सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि वो यहां पर AEW पर रिटर्न करने के लिए अब यहां पर लगभग मेडिकली क्लियर है। बट वो वेट कर रहे गए कि जब वो AEW के ऊपर रिटर्न करे तो वो केनी ओमेगा के साथ रिटर्न करे, और जब तक ओमेगा की इंजरी ठीक नहीं होती गए कोटा इबुशी भी AEW पर रिटर्न नहीं करेंगे। और जब यहां पर इबुशी से ये पूछा गया कि आखिर ओमेगा की इंजरी कब तक ठीक होगी, तो कोटा इबुशी का ये कहना है कि केनी ओमेगा के डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर रिंग में रिटर्न करने के लिए करीबन यहाँ पर 2 से 3 महीने और लगने वाले गए। और गाइस केनी ओमेगा आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद रिंग में रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर होंगे। और केनी ओमेगा करंटली ये होप कर रहे गए कि उनके रिटर्न के बाद उनका पहला मैच वो यहाँ पर 5 जनवरी को रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर रेसल करेंगे, जिसके बाद वो AEW के अंदर फुल टाइम रिटर्न करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में केनी ओमेगा का AEW में करियर कैसा जाता है और केनी ओमेगा सिर्फ यहाँ पर कोटा इबुशी के साथ टैग रेसलर के तौर पर काम करते गए या वो यहाँ पर सिंगल तौर पर भी काम करते गए। वेल आपको क्या लगता है, AEW को ओमेगा को 1 लास्ट सिंगल रन देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेल AEW पर मॉक्सली के हील वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मैं यहाँ पर डेफिनेटली हील जॉन मॉक्सली वर्सेस बेबी फेस केनी ओमेगा के बीच में राइवलरी देखना चाहूंगा। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि केनी ओमेगा अगर यहाँ पर इस राइवलरी के अंदर जाए तो वो यहाँ पर NJPW के सीरियस कैरेक्टर को वापस लाए, ना कि AEW के गूफी ओमेगा कैरेक्टर को लेकर आए। वेल आप यहाँ पर ओमेगा के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।